तो दी मार्वल्स मूवी चाहे जैसी भी थी, इस मूवी का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एमसीयू के मल्टीवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने के साथ साथ एक नए एवेंजर टीम का टीज भी हमें दे जाता है। बेशक मूवी में कई सारे फ्लॉज थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये मूवी बाइनरी जैसे एक सुपर पावरफुल हीरो को एमसीयू के हिस्सा बनाने के साथ साथ हमारे स्ट्रीट लेवल हीरोज पे भी फोकस डालता है। एक्समैन को कनेक्ट होते हुए एंड फिर से एमसीयू की प्रॉब्लम सामने आते हुए हमने देखा इस मूवी के एंडिंग में, जिसे आज के इस वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मूवी के एंडिंग के ऊपर बात करूं तो इस मूवी के एंडिंग में इस मूवी का मेन विलेन डार्विन किसी तरह दो बैंगल्स को कलेक्ट करने में कामयाब हो जाती है और दोनों बैंगल्स की पावर एक साथ अनलीश करती है। बहुत ज्यादा पावर्स एक साथ जनरेट होने की वजह से उसकी बॉडी लिटरली डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड बैंगल्स की पावर स्पेस में एक होल को क्रिएट करता है। डिसइंटीग्रेट होने से ऑब्वियस है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसका क्रिएट किया गया पोर्टल बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने लाता है। बेशक ऐसा पोर्टल हमने एमसीयू में पहले भी कई बार देखा है, पर असल में ये पोर्टल एक होल को रिप्राइज करता है जो दो अलग अलग यूनिवर्स के बीच में प्लेस करता है। इसी चीज को आप कई हद तक कंपेयर कर सकते हो अमेरिका चैवेज़ के मल्टीवर्सल पोर्टल से, जहाँ पे इस पोर्टल के पीछे हम एक दूसरे अर्थ को भी देखते हैं। कैरल एंड कमाला अपने पूरे पावर्स को अनलीश करता है मोनिका रैम्ब्यू पे, जिसके बाद वो उसी पावर्स के साथ स्पेस में उस होल को फिक्स करने की कोशिश करता है या फिर उसे सील करने की कोशिश करता है। कुछ देर कोशिश करने पे मोनिका उस होल को सील भी कर देती है एंड हमें ये रिवील होता है कि मोनिका उसी यूनिवर्स में फंस चुकी है, क्योंकि वहाँ से यहाँ पे आने का कोई भी पोर्टल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मूवी के एंडिंग में कमाला खान मिलती है केट बिशप से, जहाँ पे ये सीन कई हद तक सिमिलर था आयरन मैन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां फ्यूरी टोनी को रिक्रूट करने जाते हैं एवेंजर्स टीम के लिए। यहाँ पे कमला स्कॉट लैंग के बेटी को भी मेंशन करती है एंड साथ ही यंग एवेंजर्स के एक टीम को भी। लेकिन ये सीक्वेंस मुझे कई हद तक याद दिला रहा था एमसीयू के प्रॉब्लम को। एमसीयू के करंट सिनेरियो को देख के हल्क के बेटे स्कार, फोंडा के बेटे टॉमी एंड बिली, अमेरिका चैवेज़, डीडी विलियम्स एंड आयरन लैड भी इस टीम का हिस्सा बन सकता है। सिंस जब मल्टीवर्सल सागा चल रहा है एंड काउंसिल ऑफ कैंग्स फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे में आयरन लैड यानी कैंग का एक जूनियर वर्जन भी एमसीयू में एंट्री ले सकता है। एंड देन इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पे आए तो एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा के लिए ये क्रेडिट सीन एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, क्योंकि ये पूरा सीन टेक प्लेस करता है एक दूसरी यूनिवर्स में। मोनिका की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में, जहाँ उसके सामने बैठी होती है उसकी मॉम मारिया रैम्ब्यू, जिसके एक वेरिएंट को हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कैप्टन मार्वल के एक दूसरे वेरिएंट के रूप में। लेकिन इस यूनिवर्स में वो जानी जाती है बाइनरी के नाम से। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में बाइनरी नाम का सुपर हीरो असल में कैप्टन मार्वल का ही एक पावरफुल वर्जन होता है। एक एक्सपेरिमेंट के वजह से कैप्टन मार्वल को कई ज्यादा कॉस्मिक पावर मिल जाता है, जिसके बाद वो बाइनरी का मेंटल उठाता है। इन सारी चीजों में कॉमिक्स में एक्समैन का भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है, जो इस यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद इस चीज को फिर से चेंज करके बाइनरी को कैप्टन मार्वल का एक डुप्लीकेट वर्जन बताया गया है, जिससे कैरल ने ही अपने पावर से फॉर्म किया था। इस मूवी में दिखाया गया मारिया रैम्ब्यू की बाइनरी की कॉस्ट्यूम कई हद तक सिमिलर है कॉमिक्स से, लेकिन इस चीज को छोड़कर मोस्ट वाली एमसीयू में भी इसके ऊपर थोड़ा सा अलग टेक लिया जाएगा। उसे मारिया की किसी दूसरे वेरिएंट बताई जाएगी जिसके पास पावर्स थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि वो भी कमाला की तरह दोनों बैंगल्स होल्ड करती है। अब इसी बीच एंट्री होता है हैंक मैकॉय एके बीस्ट का, जो ये कंफर्म कर देता है कि ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स है। हैंक मैकॉय का ये वर्जन हमने पहली बार देखा था एक्समैन लास्ट स्टैंड में एंड देन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसी एक्समैन वाला यूनिवर्स होगा जहाँ मारिया की कहानी कंटिन्यू हो रहा है। बीस्ट यहाँ चार्ल्स का भी नाम लेता है, जिसका मतलब इस यूनिवर्स में चार्ल्स भी एग्जिस्ट करता है। कई फैंस ये सोच रहे थे कि ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया अर्थ 838 होगा, लेकिन बीस्ट का ये कंफर्मेशन थ्योरी को और भी प्रूफ करता है कि ये यूनिवर्स एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का है। इस सीन को मिलाकर एमसीयू में टोटल 3 बार एमसीयू में हमें एक्समैन का हिंट मिला है। वही आने वाली डेडपूल 3 में एक्समैन के कुछ मेंबर्स भी एंट्री लेंगे एमसीयू में। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस मूवी के एंडिंग में कोई भी एवेंजर का रिटर्न हमें कंफर्म नहीं किया गया, तो ऐसे में इनके फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले मिस मार्वल यंग एवेंजर्स की टीम के साथ एमसीयू के फ्यूचर में हमें जरूर दिखेंगी, मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी में या कैप्टन अमेरिका 4 के एंडिंग में, जहां सैम विल्सन फिर से एवेंजर्स को टीम अप करने की कोशिश करेगा। मोनिका रैम्ब्यू की कहानी डेडपूल 3 के एंड में हमें पता चल सकता है एंड कैप्टन मार्वल की कहानी जो फिलहाल अभी अर्थ में है, वो कैप्टन अमेरिका 4 के एंडिंग में कैंग डायनेस्टी या शैंग-ची 2 में हमें दिख सकती है। कमाला के दोनों बैंगल्स में से एक बैंगल अब कैरल होल्ड करती है, जो उसके पावर्स को और भी एनहेंस कर देता है, जो एवेंजर्स के साथ फिर से टीम अप करेगी एमसीयू के फ्यूचर में। तो दोस्तों ये था वीडियो दी मार्वल्स के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।